किसी शहर की हाट से थोड़ी दूर एक झोपड़पट्टी बसी थी। चारों तरफ टीम की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। बरसात में ये छतें ऐसे तापकती जैसे आसमान ने अपने आंसू इन्हीं झोपड़ियों पर बरसाने का थन लिया हो। वाही राहटा था विक्रम, लगभग 17 साल का तुला लड़का। उसके चेहरे पर हमें हमेशा एक उदासी सी छाई रहती। पानी लगा रखे हो विक्रम के पिता तिहरी मजदूर थे। कभी कम मिलता तो 2 वक्त का खाना जैसे तैसे नसीब होता, और अगर कम ना मिला तो घर में सन्नता छा जाता। उसकी मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती। वाह, रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और थककर शाम को लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थाकन से ज्यादा चिंता झलकती कि आईएएस शहर में उनका गुजार सर मुश्किल से हो पाता था। बरसात के दिनों में हल और भी बुरा हो जाता। टीन की छतों से पानी टपकता। राहटा फर्स्ट पर जगह जगह बर्तन रखे रहते ताकि पानी जमा ना हो। नाइट में बैक लीकेज के दार से सीधा सोना पड़ेगा, सिर्फ लॉन्गर ही नहीं, पीछे से वाइडर भी। ऐसे हालात में किसी भी बच्चे का मैं बुझा सा हो जाता, और विक्रम भी अपवाद नहीं था। एक शाम विक्रम घर लौटा तो देखा कि माता की हुई चूल्हे के पास बैठी है। पिता खत पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में खलीपन झलक रहा था। आज फिर उन्हें कोई कम नहीं मिला था। विक्रम ने मैं से पूछे, मैं आज खाने में क्या बना है? माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां हैं। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूँ। विक्रम ने खाना खाया, लेकिन उसका मैं भरा हुआ था रोज वाही हल, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट सोना। बहार वाह, जब अपनी ही उम्र के शहर के बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखता, उनकी जेबों में पैसे और चेहरे पर हंसी देखता, तो उसका दिल का चोट जतावा। वहां मैं ही में सोचता, कश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तब मुझे यह सब सेना नहीं बदता, यह गरीबी, यह मजबूरी, यह सब नहीं होता। उस दिन भी उसका मैं बहुत भारी था। उसने पिता को कम न मिलने के कारण परेशान देखा, मैं को थाकन से टूटते देखा। उस गुस्सा भी ए रहा था, और भी रात को सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम अपने आप शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात गहरा चुकी थी। फुटपाथ पर गरीब लोग चादर में लिखते सो रही थी। विक्रम भी जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, बादलों से ढाका। आसमान उस और उदास कर रहा था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे आईएएस गरीब घर में पैदा किया ना? अच्छे कपड़े ना, अच्छा खाना ना, पढ़ाई लिखाई। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? वाह, चुपचाप सोचता रहा। तभी उसके बगल में सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे। विक्रम को देखा और नाराम आवाज में पूछे, बेटा इतनी रात के यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मई में तूफान चल रहा था। बाबा ने फिर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें बैठने से नहीं रोक रहा, तुम बैठो जितना मैं चाहे, लेकिन तो बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतने उदास हो? विक्रम की आंखें भरी। उसने धीरे से कहा, परेशानी बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बाबा ने हैरानी से पूछे, क्या कर दिया? भगवान ने गुस्से से कहा, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया ना। ठीक सिखाने को मिलता है ना, अच्छे कपड़े हैं ना, पढ़ाई का कोई मौका। जिन बच्चों को देखता हूँ उनके पास कुछ है, मैं क्यों नहीं किसी अमीर घर में पैदा हुआ? बाबा ने ध्यान से विक्रम की बातें सुनी। कुछ पाल चुप रहने के बाद भी बोले, बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। विक्रम ने एएनएम ने ढंग से कहा, कहिए बाबा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान हमें वाहन पैदा करता है जहाँ हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी और अपने माता पिता की किस्मत बदल सको। गरीब माता पिता अपने बच्चों पर ही भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें आईएएस अंधेरे से निकलकर उजाले में ले जाएगा। अमीर घरों के बच्चे, बेटा, वे अक्सर अपने माता पिता के धन की कदर नहीं करते। संघर्ष करना नहीं आता, वे कभी समझ ही नहीं पाते।